हेलो मम्मी। सुबह सुबह लैंडलाइन की घंटी टनटनाई। माया जी ने रिसीवर क्रेडल से उठाकर कान से लगाया तो बेटी चारू की आवाज़ कान में पड़ी। हेलो चारू बेटी, अभी सुबह की पहली चाय पर तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ही याद कर रहे थे। कैसे हो तुम आनंद जी और अनु? माया जी खुश होकर बोली। मम्मी, तुम मुझे अपने पास बुला लो थोड़े दिन के लिए, चारू बोली। माया जी उसकी बात सुनकर चौंकी। ना ना, इससे पहले आप माया जी को एक ऐसी माँ समझें जो बेटी की शादी कर उसे छुटकारा पा ले और बुलाना ही ना चाहे। दरअसल चारू एक हफ्ते पहले ही अपने मायके पूरे 15 दिन की गर्मी की छुट्टियां बिताकर गई है। इस कारण माया जी समझ नहीं पाई कि चारू ऐसा क्यों कह रही है। चारू, क्या हुआ बेटी? माया जी ने व्यग्रता से पूछा। मम्मी, मेरी बड़ी ननद सुरभि दीदी आ रही हैं। बहुत काम हो जाता है, उनके 2 बच्चे हैं, सारा दिन मुझे किचन में लगना पड़ता है, चारू बोली। तुम्हारे घर में तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। समधन जी भी तुम्हारी मदद कराती है और सुरभि को भी मैंने तुम्हारे साथ किचन में काम करते देखा है, माया जी ने समझाया। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? चारू तुनक कर बोली। एक तो सुरभि दीदी तब आने वाली थी जब मैं आपके पास आई थी, तब तो आई ही नहीं। बोल रही हैं कि जीजा जी को उस वक्त कुछ काम आ गया था। अभी गर्मियों की छुट्टियां बाकी हैं तो हफ्ते भर के लिए आ रही हैं। मम्मी, मुझे बुला लो कोई बहाना बनाकर। मेरी सासू माँ से कह दो कि आपकी या पापा की तबीयत खराब हो गई है। मम्मी जी मना नहीं करेंगी, मुझसे काम वाम नहीं होगा किसी का, चारू बोलती गई। माया जी चारू के विचार जानकर हतप्रभ हो गई। चारू के सास ससुर उसको अपनी बेटी के समान रखते हैं, ना कोई रोक ना कोई टोक। हर काम में समधन जी हेल्प करती हैं, जो चारू को नहीं आता वो सिखा भी देती हैं। पोता अनु 2 साल का है, उसका भी पूरा ध्यान रखती हैं। ननद सुरभि भी बहुत मिलनसार है, चारू के साथ मिलकर जल्दी से काम निपटा देती है। बहुत बार आनंद और चारू को घर से बाहर मूवी देखने और रेस्टोरेंट भी भेज देते हैं। कोई बंधन नहीं है, कपड़े भी अपने मन से वेस्टर्न पहनती है। फिर अगर ऐसी समझदार ननद 1 हफ्ते के लिए आ रही है तो क्या परेशानी है? माया जी को पता चल गया कि चारू को एहसास कराना ही होगा कि वह ठीक नहीं कर रही है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वे चारू को नहीं समझा पाएंगी अगर आज चुप रहकर उसकी ये डिमांड मान ली। चारू, तुम्हारे घर में तुम पर कोई बंधन नहीं है, ना पहनने का ना ही कहीं आने जाने का। समधन जी और सुरभि तुम्हारे साथ कामों में लगी रहती हैं, बल्कि कई बार तो तुम्हें और आनंद जी को अकेले बाहर भी भेजती रहती हैं। अगर वो तब नहीं आ पाई जब तुम यहाँ आई थी तो सुरभि के माँ पापा का घर है, जब चाहे आ सकती है। तुम जरा से काम से डरकर यहाँ भाग आना चाहती हो, माया जी रोष से बोली। अरे मम्मी, तुम तो खफा हो गई। तुम मेरी मम्मी होकर मेरी परेशानी नहीं समझ रही हो और मेरे ससुराल वालों की वकालत कर रही हो, चारू बोली। मैं सच कह रही हूँ चारू, माया जी एक क्षण रुककर फिर बोली। इस हिसाब से तो तुम्हारे यहाँ रहने तक तुम्हारी भाभी सुधा को भी अपने मायके ही चले जाना चाहिए। तुम्हारे आने से उस पर भी काम पड़ता है, वो तो नहीं जाती, उल्टा तुम्हारे आने की राह देखती हैं। मम्मी, कैसी बात कर रही हो? आप मुझे बुलाना नहीं चाहती हो ये कह दो, चारू गुस्से से बोली। मेरी बात समझ तो तुम भी रही हो चारू, जो तुम अपनी ननद के आने पर करो और वैसा ही तुम्हारे आने पर तुम्हारी भाभी करने लगे तो बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? चारू, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है, तुम्हारी भाभी ऐसा कभी नहीं सोचती, पर तुम तो वो करने के लिए कह रही हो। अब तुम जो भी समझो कि मम्मी गुस्सा हो गई हैं इसलिए कह रही हैं, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे तुम समझ सकती हो, परंतु मैं तुम्हारी गलत बात में साथ नहीं दूंगी। माया जी ने फ़ोन का रिसीवर रख दिया। चारू को भली भांति माँ का संदेश मिल गया कि आज मम्मी वास्तव में उससे खफा हो गई है। माँ के स्वयं से नाराज होने के एहसास मात्र से ही वह घबरा गई। अपनी मम्मी की कही बातों को आत्मसात किया। कुछ देर सोचने के बाद चारू ने फिर फ़ोन मिलाया। माया जी ने ही फ़ोन उठाया। हेलो मम्मी, थैंक यू, आज आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अच्छा किया जो मेरी अनुचित मांग नहीं मानी। आप मुझे फटाफट मसूर दाल के गुल्ले और पापड़ की सब्जी की रेसिपी बता दो, मैं ये दोनों बनाऊंगी। हमारे यहाँ ये नहीं बनती तो नई डिश हो जाएंगी दीदी के आने पर, चारू ने कहा। माया जी ने फ़ोन पर ही दोनों की रेसिपी उसको लिखवाई। अच्छा मम्मी, अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, चारू ने पूछा।
बेटी, माँ कभी बच्चों से दिल से खफा नहीं होती, पर सही गलत बताने के लिए नाराज़गी दिखानी पड़ती है, माया जी ने हंसते हुए कहा। अगली छुट्टियों में तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, माया जी ने चारू को लाड से कहा। माया जी ने उम्र भर के तजुर्बों से बेटी की सोच को गलत दिशा में जाने से रोका। शायद माँ के पास बच्चों के लिए वो ऐसी टेलीपैथी है, एहसास है, जिससे वह बच्चों को सही पथ पर लाने में कामयाब हो जाती है। देखा आपने, माँ ने किस प्रकार बेटी को सही दिशा दिखाई। ऐसी उलझनें जिंदगी में आती रहती हैं। जब बच्चे गलत सही के फेर में उलझ जाते हैं, तब माँ ही खेवन हार बनकर उसकी नैया पार लगाती है। बड़ी से बड़ी उलझनें सुलझ जाती है माँ के साथ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।